चाइनीज मांझे का कहर देखने को मिला है। जयपुर के ट्रॉमा सेंटर में 42 घायलों का इलाज जारी है और जयपुर में मांझे से गला कटने से एक की मौत भी हुई है। जी हां, जयपुर में पतंगबाजी के दौरान 10 वर्षीय मासूम घायल हुई। पतंगबाजी के दौरान घायल 42 लोग ट्रॉमा सेंटर पहुंचे हैं। गंभीर रूप से घायल 18 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। 24 को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। बांसवाड़ा और कोटा में चाइनीज मांझे से घायल हुए हैं कई लोग। तो चाइनीज मांझे का कहर आप देख सकते हैं हर जगह। जयपुर में छत से मासूम जो है वो गिरा है। बांसवाड़ा में शख्स का गला कटा है। कोटा में बुजुर्ग जख्मी हुए हैं। मासूम घायल हुआ है कोटा में। और 42 शाम ट्रॉमा सेंटर पहुंचे हैं। मकर संक्रांति खुशियों पर भारी पड़ा है चाइनीज मांझा। 5 तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और पतंगबाजी के चलते कई घायल सवाई मानसिंह अस्पताल में लाए गए हैं। मांझे से कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। जहां एक और मकर संक्रांति का पर्व मनाया जा रहा है, खुशियों का पर्व मनाया जा रहा है, वहीं कई ऐसे केसेस आ रहे हैं जिनके घर में अचानक से जो त्योहार है ये मातम में बदलता हुआ नजर आ रहा है या फिर कहें कि दुखों का पहाड़ जो है लेकर आ रहा है। इस वक्त ये देखिए मरीज है मेरे सामने। क्या नाम है आपका? राजेश। मंजे से कटे हैं? हाँ जी। कहाँ से जा रहे थे? हम जोटवाड़ा में बस में बैठने के लिए खड़ा था तो एकदम से मंजा आके कट गया। कहाँ पे लगी है? पैर कट गया। जी देखिए अब इनका पैर जो है वो कट गया है अचानक से। तो तेजी से मंजा आया या बस में आप चढ़ रहे थे? तेजी से आया मंजा और कोई किसी में उड़ज गया तो वो मेरे पैर में आ गया। पैर में आ गया और फिर एकदम से कट गया। तो कई ऐसे मरीज आ रहे हैं यहाँ पर, लगातार कई ऐसे केसेस आ रहे हैं जो कि अचानक से त्योहार में जो पतंगबाजी होती है मंजे से कटने के केस आ रहे हैं या पतंग को उड़ाने के चक्कर में लापरवाही करते हुए बच्चे जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। ये छोटा 5 साल का बच्चा है रौनक, ये शास्त्री नगर का रहने वाला है। और ये एक और बच्चा जो है पतंग लूटते गिर गया। क्या नाम है इनका? हर्षित। आपका नाम क्या है? कौशल्या। रोहिता है आपका? हाँ। क्या कर रहे थे, कैसे गिर गए? ये पतंग खा तो गए जो पड़ गए सीधा मार को। क्या कहा डॉक्टर ने? अब जांच लिखा है देखो के बताओ जाए एक्सरा उसरा सब कराए। हाँ सर में लगी है? हाँ ये लगी माथा में। देखिए ये हर्षित है। कितने साल उम्र है इनकी? 5 साल का। 5 साल का हर्षित है, 5 साल का ही रौनक है। और ये देखिए अचानक से त्योहार मना रहे थे अचानक से, लेकिन पतंग लूटने के चक्कर में, पतंग उड़ाने के चक्कर में और मंजे से कटकर जो है वो ये कई मरीज यहाँ पर SMS हॉस्पिटल में आए हुए हैं। एक और मरीज है। आपको क्या मंजे से कटे हैं? कहाँ के रहने वाले हैं? रोड नंबर 14। गले में कट गए हैं। तो बिल्कुल देखिए त्योहार है, एक और खुशियों का त्योहार है, लेकिन पतंगबाजी और जो लापरवाही है उसके चलते जो लोग हैं उनकी जो जान है वो जोखिम में आ रखी है। करीब 22 से ज़्यादा ऐसे केसेस अभी तक आ चुके हैं यहाँ पर जो मंजे से कटने के, और 3 से 4 ऐसे केस आए हैं जो कि बच्चे या कुछ बड़े लोग भी जो हैं वो पतंग उड़ाते हुए या पतंग को लूटने के चक्कर में गिर गए और गिरने के कारण घायल हो गए। इस वक्त सवाई मानसिंह अस्पताल में स्पेशल यूनिट तैयार की गई है। इसके लिए यहाँ पर स्पेशल डॉक्टर्स की तैनाती की गई है। कोशिश की जा रही है कि जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं उन्हें तुरंत इलाज दिया जाए, लेकिन इस तरह की जो केसेस हैं वो लगातार आ रहे हैं यहाँ पर। और जो ये त्योहार है उसमें अचानक से ये जो लापरवाही है या कहें कि जो चाइनीज़ मांझे का प्रयोग, जिसको लेकर के लगातार हम बार बार ये दरख्वास्त भी कर रहे हैं कि चाइनीज़ मांझे का प्रयोग ना किया जाए, और ये जो लापरवाही है इसके कारण वेदनामय ये त्योहार जो है होता हुआ नजर आ रहा है कई लोगों के लिए, कई परिवारों के लिए। कैमरामैन सुशील कुमार के साथ विश्वास शर्मा, NDTV। और इसी को लेकर वीरेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जानकारी देने के लिए। वीरेंद्र, 3 सवाल है मेरे मुख्य रूप से। सबसे पहला सवाल तो यह है कि जब सरकार ने बैन लगाया हुआ है चाइनीज मांझे पर तो दुकानदार इसे कैसे बेच रहे हैं? दूसरा सवाल मेरे से यह है कि प्रशासन कितना सतर्क रहा कल इसको लेकर? और तीसरा सवाल मेरे से आपसे यह है वीरेंद्र कि जरा यह बता दीजिए कि आम जनमानस क्यों ऐसा कर रहा है जब उन्हें पता है कि बैन लगा हुआ है, और कितनी घटनाएं सामने आई? देखिए सबसे पहली बात तो ये कि आपका पहले सवाल का अगर मैं जवाब दूं तो इसके अंदर ये है कि भी अगर
इस मांझे के ऊपर बैन लगा हुआ, तो आखिर वो आ कहाँ से रहा है, सप्लाई कहाँ से हो रही है, ये सबसे बड़ी बात है। और ये हर साल की जो कह सकते हैं कि बात रहती है, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं प्रशासन के द्वारा थोड़ी बहुत ढील है वो दी जाती है, जिसकी वजह से जो है चोरी छिपे जो पतंग विक्रेता होते हैं उनके द्वारा जो है इस तरीके के मांझे हैं वो बेचे जाते हैं। और हाँ, ये ज़रूर है क्योंकि ये कई बार देखा जाता है कि ख़ास तौर पे जब ग्राहक के द्वारा डिमांड की जाती है तो जो पतंग विक्रेता होते हैं उनके द्वारा जो है ये इजीली उपलब्ध करवा दिया जाता है। इसके साथ ही दूसरा सवाल ये है कि जिस तरीके से प्रशासन के अलर्ट की बात की जाए, तो क्योंकि अगर सबसे अहम बात ये है कि प्रशासन अलर्ट मोड पे था, क्योंकि आपने देखा होगा कि तमाम जो जयपुर की बात की जाए, जयपुर की पतंगबाजी की बात की जाए, तो हर कोई जो है पतंग उड़ाता हुआ दिखाई दिया, चाहे नेता हो, चाहे इसके अंदर आप देखें कि जो प्रोफेशनल लोग हों या फिर अन्य जो साधारण जो लोग रहते हैं उनके द्वारा जो है खूब पतंगबाजी की गई। लेकिन इस पतंगबाजी के साइड इफ़ेक्ट हैं वो कल से ही देखने को मिल रहे थे, क्योंकि इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि हर कोई जो है अपनी पतंग को जो है हाइट पे से उड़ाना पसंद करता है और उसकी वजह से जो है थोड़ी सी एक लापरवाही होती है। उस लापरवाही के चलते जो है कई लोगों के जो कह सकते हैं कि गंभीर चोटें आती है। और अगर मैं सवाई मान सिंह अस्पताल की बात करूं तो यहाँ पर एक विशेष डॉक्टरों की जो अलग अलग वार्ड के जो स्पेशलिस्ट रहते हैं उनकी एक टीम गठित की गई, और उस टीम का मुख्य उद्देश्य यही था कि अगर कोई भी, अगर मान लीजिए किसी के भी अगर मांझे की वजह से कटने या फिर जो कह सकते हैं गिरने की वजह से कोई चोट आती है तो उसका तुरंत प्रभाव से जो है यहाँ पर वो विशेषज्ञों की टीम है वो उनको ट्रीटमेंट दे सके। इसी कड़ी के अंदर अगर मैं कल के आंकड़ों की बात करूँ तो लगभग जो 7 बजे के तक जो है लगभग 42 के करीब जो है घायल मरीज आए थे, जिसमें से अगर एक व्यक्ति की मौत की पुष्टि भी यहाँ पर डॉक्टर्स के द्वारा की गई है। क्योंकि आपने देखा होगा कि इन दिनों के अंदर जो है सोशल मीडिया पे रील्स का काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड है, और इसके चलते जो है हर कोई जो है अपने जो ये पल होते हैं उनको मोबाइल के अंदर कैप्चर करना चाहते हैं। लेकिन जिस तरीके से देखा गया कि एक गाड़ी की ओपन जो कह सकते हैं कि जब रूफ खोली जाती है तो उसमें से एक बच्चा जो है बाहर के पतंगबाजी का लुत्फ़ उठा रहा था, और उसी दरमियान जो है आपने देखा होगा कि एक बच्चा है वो चाइनीज़ मांझे की चपेट में आने से उसके गले की सारी नसें कट जाती हैं और केवल जो हड्डी होती है वो केवल बचती है। और उस दरमियान जो है उनके पेरेंट्स के द्वारा जो है सवाई मान सिंह के ट्रॉमा हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, जहाँ पे ट्रीटमेंट के दौरान जो है उस बच्चे की मौत हो जाती है। तो ये जो इस तरीके की घटनाएं होती हैं उनसे हमें सीख भी लेने की आवश्यकता है। नहीं, बिल्कुल वीरेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बिल्कुल एक सिलसिलेवार ढंग से हमारे दर्शकों को बताया है कि कितना खतरनाक हो गया है ये चाइनीज मांझा।